मूवी का स्टार्ट एक एनिमेटेड फेरी टेल किंगडम एंडेलेशिया से होता है। नरेसा एक मीन और रुथलेस क्वीन होने के साथ साथ एक इविल सॉर्सरस भी होती है। अगर उसके स्टेपसन एडवर्ड को उसका ट्रू लव मिल गया और उन दोनों की मैरिज हो गई तो नरेसा से उसका थ्रोन छिन जाएगा। इसलिए नरेसा अपने लॉयल सर्वेंट नथानियल को एडवर्ड को डिस्ट्रैक्ट करने में लगा देती है। एडवर्ड और नथानियल क्रॉस को हंट करने में लग जाते हैं। सीन्स प्रिंस की ट्रू लव जिजेल पे शिफ्ट होते हैं, जो फॉरेस्ट में एक हाउस में रहती है, जहां वो अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ प्रिंस का स्टैच्यू बना के उसके लिए वेट कर रही होती है। एक दिन एक ट्रॉल जिजेल पे अटैक कर देता है, जिससे डर के जिजेल ट्री से नीचे गिरने वाली होती है कि उसका चिपमंक फ्रेंड पिप उसकी मदद करता है। तब तक प्रिंस आकर उसे रेस्क्यू कर लेता है, जिसके बाद जिजेल सीधा एडवर्ड के हॉर्स पे जा गिरती है। एडवर्ड जिजेल को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। अब नरेसा ऐसे कैसे होने दे सकती है। जिजेल जब व्हाइट ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस में अपने प्रिंस से शादी करने जा रही होती है, नरेसा एक ओल्ड लेडी का रूप लेके उसके सामने आती है, जो उसे ट्रैप करके एक वेल के पास ले जाती है, जहाँ से उसे पुश करके नीचे फेंक देती है। जिजेल मरती तो नहीं है, बल्कि अपने ही लाइव एक्शन वर्जन में ट्रांसफॉर्म होकर रियल वर्ल्ड में न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर में पहुँच जाती है। बेचारी जिजेल एक मिनट के अंदर अंदर लॉस्ट और होमलेस हो जाती है। अब इस रियल वर्ल्ड में कुछ भी फैंटेसी जैसा नहीं होता है। लोग क्रूल और रूड होते हैं, जो जिजेल को पागल समझ रहे होते हैं। जिजेल एक ओल्ड बेगर के पास जाके बैठती है कि शायद वो उसे समझ ले। बेगर जिजेल का क्राउन स्टील करके ले जाता है और इससे बुरा ये होता है कि बारिश शुरू हो जाती है। जिजेल अपने वेडिंग ड्रेस में होमलेसली भीगती हुई शेल्टर ढूंढने में लग जाती है। सीन्स एक डिवोर्स लॉयर रॉबर्ट पे शिफ्ट होते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी को प्रपोज करने वाला होता है। रॉबर्ट घर वापस जाते हुए अपनी यंग डॉटर मॉर्गन को इस बारे में बताता है, जो स्टेप मॉम का नाम सुन के ज्यादा खुश नजर नहीं आती है। तभी अचानक वो जिजेल को देखती है, जो एक ऊपर जगह पे खड़ी कैसल के पोस्टर पे नॉक कर रही होती है। रॉबर्ट के बुलाने पर जिजेल इम्बैलेंस होके नीचे गिरने लगती है, जिससे रॉबर्ट कैच कर लेता है। मगर ये फैंटेसी वर्ल्ड का कैच नहीं है, जिस पर दोनों को दर्द होता है। मॉर्गन जिजेल को एक प्रिंसेस समझ रही होती है। रॉबर्ट को जिजेल पे तरस आ जाता है, जिस पर वो उसे अपने साथ घर ले आता है। जिजेल का यकीन होता है कि एडवर्ड उसे रेस्क्यू करने जरूर आएगा। मॉर्गन जिजेल को रात अपने ही घर में रखना चाहती है, मगर रॉबर्ट नहीं मानता है। जब वो उसे जाने के लिए कहने जाता है तो ऐसे पीसफुली सोते देख के कह नहीं पाता है। सीन्स टाइम स्क्वायर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ प्रिंस एडवर्ड पिप की मदद से जिजेल को रेस्क्यू करने पहुँच चुका होता है। पिप रियल वर्ल्ड में आकर बोल नहीं पा रहा होता है। सुबह जब जिसेल सो के उठती है तो अपार्टमेंट को इतना गंदा देखकर उसे साफ करने का डिसाइड करती है। जिसेल के गाना गाने पे बर्ड्स, माउस, कॉकरोचेस सब उसकी हेल्प करने पहुंच जाते हैं। जिसेल उन सब के साथ मिलके अपार्टमेंट की सफाई करती है। मॉर्गन उठ के जब अपार्टमेंट में इतने एनिमल्स देखती है तो डर के अपने फादर को उठाती है। दोनों मिलके उन सब को अपार्टमेंट से निकालते हैं, जिसके बाद रॉबर्ट गुस्से में जिजेल के पास जाता है, जो शावर ले रही होती है। डोरबेल होने पर मॉर्गन डोर ओपन करती है तो नैन्सी होती है, जो रॉबर्ट और जिजेल को साथ देख लेती है और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नाराज होके वहाँ से चली जाती है। रॉबर्ट फिर से जिजेल पे गुस्सा होने जाता है तो देखता है कि उसने कर्टन्स यूज करके अपने लिए ड्रेस बना लिया है। रॉबर्ट उसे बताता है कि नैन्सी उसकी वजह से नाराज होके चली गई है, जिस पर जिजेल उसे नैन्सी को मनाने के तरीके बता रही होती है कि मॉर्गन स्कूल के लिए रेडी होके आ जाती है। नरेसा एडवर्ड के रियल वर्ल्ड में जाने पर खुश नहीं होती है, जिस पर वो नथानियल को मैनिपुलेट करके एडवर्ड को रियल वर्ल्ड में भी डिस्ट्रैक्ट करने भेज देती है। एडवर्ड प्रिंस होने की वजह से रियल वर्ल्ड में भी एडवेंचर करते नजर आता है। वो एक बस के ऊपर खड़ा होता है। नथानियल वहाँ पहुँच के उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ रॉबर्ट जिसेल को घर अकेला छोड़ने के बजाय अपने साथ ऑफिस ले आता है। जिसेल को इस तरह इस वर्ल्ड में भी एडजस्ट होते देखकर नरेसा बहुत गुस्से होती है। वो नथानियल को पॉइजन्ड एप्पल्स देती है ताकि वो जिसेल को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके। पिप ये सब सुन लेता है और फौरन एडवर्ड को बताने जाता है, मगर अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये रियल वर्ल्ड है और पिप बोल नहीं सकता है, तो वो बेचारा एक्शन से जितना हो सके एडवर्ड को समझाने की कोशिश करता है, मगर एडवर्ड उसका बताया हुआ एक एक्शन नहीं समझ पाता है।
जिजेल रॉबर्ट के लिए एक और मसला खड़ा कर देती है, जहाँ वो उसके क्लाइंट्स के डिवोर्स का सुन के अपसेट हो जाती है और उसके क्लाइंट्स को लगता है कि उनकी फीलिंग्स को यहाँ ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, जिस पर वो नाराज होकर चले जाती हैं। रॉबर्ट जिजेल की वियर्ड हरकतों से तंग आकर उससे कुछ मनी देके जाने को कहता है। थोड़ा आगे जाकर जिजेल वो पैसे एक ओल्ड लेडी को दे देती है, जो उसे बताती है कि उन्होंने एडवर्ड को देखा है। रॉबर्ट जिजेल की इनोसेंस देखकर उसे फिर अकेला नहीं छोड़ पाता है। जिजेल और रॉबर्ट अपना लव पर ओपिनियन शेयर करते हैं, जो बिल्कुल डिफरेंट होता है। रॉबर्ट के हिसाब से दो लोगों को पहले डेट करने की जरूरत है और फिर अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो मैरिज वाला स्टेप लेना चाहिए। मगर वो ये सुन के हैरान रह जाता है कि जिजेल एडवर्ड से बस एक दिन पहले मिली थी और उसके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर के ड्रीम्स देख रही है। आगे बढ़ने पर नथानियल एक शॉपकीपर बने जिजेल को पॉइजन्ड एप्पल दे देता है। पिप जिजेल को वार्न करने की कोशिश करता है, मगर नथानियल उसे पकड़ लेता है। बातें करते करते जिजेल उसे खाना भूल जाती है और वो उसके हाथ से दूर जा गिरता है। जिजेल रॉबर्ट को हैप्पीली एवर आफ्टर पे यकीन करवाने की कोशिश में लगी होती है। इसी दौरान वो सिंग करना शुरू हो जाती है। स्ट्रीट म्यूजिशियंस उनको ज्वाइन कर लेते हैं, साथ ही और भी लोग अट्रैक्ट होते उसके साथ सिंग करना शुरू हो जाते हैं। रॉबर्ट को नैन्सी की कॉल आती है, तभी जिजेल को ख्याल आता है कि वो नैन्सी को फ्लावर सेंड करे। जिजेल एक ब्यूटीफुल फ्लावर बुके तैयार करके बर्ड्स के हाथ नैन्सी को भिजवाती है, जिसमें बॉल की इनविटेशन होती है। नैन्सी ये देख के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि रॉबर्ट ने इससे पहले कभी भी इतना रोमांटिक एक्ट नहीं किया होता है। जब रॉबर्ट उसे जिजेल की तरफ से चीजें क्लियर करने की कोशिश करता है तो नैन्सी मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसे रॉबर्ट पे ब्लाइंड ट्रस्ट है। नथानियल एडवर्ड को लेके एक होटल जाता है, जहाँ एक्सीडेंटली एडवर्ड का हाथ रिमोट पे टच होने से टीवी ऑन हो जाता है। एडवर्ड टीवी को मैजिकल मिरर समझना शुरू हो जाता है। यहाँ पिप वापस एडवर्ड को नथानियल के खिलाफ वार्न करने की कोशिश करना शुरू कर देता है, मगर इस बार फिर नाकामयाब रहता है। नथानियल उसे पकड़ के वायर से लटका देता है और खुद वापस जिजेल को हार्म करने निकल जाता है। पिप उसे जाते देख किसी तरह खुद को रेस्क्यू करके उसके पीछे निकल जाता है। डिनर करते वक्त रॉबर्ट जिजेल को बताता है कि मॉर्गन की मदर उसे छोड़ के चली गई थी। यही वजह है कि वो हैप्पीली एवर आफ्टर पे बिलीव नहीं करता है और मॉर्गन को भी फैंटेसी स्टोरी से दूर रखता है, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट गर्ल बन सके। उतनी देर में नथानियल वहाँ एक एप्पल ड्रिंक लिए पहुँच जाता है। उसके इंसिस्ट करने पर जिजेल ड्रिंक पीने ही वाली होती है कि पिप वहाँ पहुँच के ड्रिंक गिरा देता है। जिजेल पिप को पकड़ के प्यार कर रही होती है, मगर रॉबर्ट उसे देख के डर जाता है। रेस्टोरेंट में एक फस क्रिएट हो जाती है। सब पिप से डरने लग जाते हैं। पिप जिजेल को बता रहा होता है कि एडवर्ड उसे रेस्क्यू करने पहुंच चुका है। तभी नथानियल पिप पे अटैक कर देता है। पिप पिज्जा के नीचे छुप जाता है, जिस पर नथानियल पिज्जा उठा के फायर में फेंक देता है, लेकिन पिप फिर बच निकलता है। ये न्यूज टीवी पे आ जाती है और एडवर्ड जिजेल को टीवी पे देख के रेस्क्यू करने पहुंच जाता है। जिजेल मॉर्गन को बेड टाइम स्टोरी सुनाती है और वो दोनों क्लोज होना शुरू हो जाती हैं। रॉबर्ट ये देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ एडवर्ड जिजेल को ढूंढते रॉबर्ट की बिल्डिंग तक पहुँच जाता है, मगर उसे अपार्टमेंट नंबर नहीं पता होता है, इसलिए वो हर अपार्टमेंट की बेल रिंग कर रहा होता है। रात सोने से पहले रॉबर्ट जिजेल को एक बार फिर वार्न करने की कोशिश करता है कि वो एडवर्ड का वेट ना करे, क्योंकि हैप्पीली एवर आफ्टर एक ड्रीम से ज्यादा और कुछ नहीं है, जिस पर जिजेल उस पर गुस्सा हो जाती है। पर तभी अचानक दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं और किस करने वाले हैं, लेकिन रॉबर्ट खुद पे कंट्रोल करते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिजेल मॉर्गन के कारपेट से अपने लिए ड्रेस प्रिपेयर करती है। जिजेल मॉर्गन और रॉबर्ट के लिए ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर करती है। रॉबर्ट जिजेल के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि तभी डोरबेल रिंग होती है। मॉर्गन डोर ओपन करती है तो एडवर्ड होता है, जिसकी आवाज सुन के जिजेल बहुत सरप्राइज हो जाती है और फौरन से उससे मिलने जाती है। एडवर्ड रॉबर्ट पे अटैक करने लगता है। उसे ये लगता है कि रॉबर्ट ने जिजेल को हॉस्टेज बनाया हुआ था, मगर तभी जिजेल बीच में आकर उसे रोक देती है और बताती है कि ये उसके फ्रेंड्स हैं। एडवर्ड जिजेल के लिए सिंग करना शुरू हो जाता है, मगर जिजेल उसे ज्वाइन नहीं करती है। वो उससे कहती है कि शादी करने से पहले वो उसके साथ एक डेट पे जाना चाहती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के लाइक्स और डिसलाइक्स को जज करेंगे। एडवर्ड मान जाता है। जिजेल मॉर्गन और रॉबर्ट को एक इमोशनल गुड बाय बोल के एडवर्ड के साथ डेट के लिए चली जाती है। नरेसा नथानियल की परफॉर्मेंस से नाखुश होती है। नथानियल
नथानियल उससे एक और चांस मांगता है, मगर सिर्फ एक पॉइजन्ड एप्पल बाकी बचा होता है। इसलिए नरेसा कहती है कि वो खुद वहाँ आएगी और जिजेल को अपने रास्ते से हटाएगी। यहाँ रॉबर्ट जिस कपल का डिवोर्स करवा रहा होता है वो उसके पास आकर कहती है कि उन्होंने जिजेल की बातों की वजह से अपना माइंड चेंज कर लिया है। वो दोनों एक दूसरे को एक और चांस देते हुए हमेशा साथ रहना चाहते हैं। एडवर्ड बस जल्दी से जल्दी वापस एंडेलेशिया जाकर जिजेल से शादी करना चाहता है, मगर जिजेल कुछ और टाइम इस वर्ल्ड में रुकना चाहती है। इसलिए वो एडवर्ड को बॉल पे जाने के लिए कन्विंस कर लेती है। लेकिन अब इस रियल वर्ल्ड में उसके पास कोई फेरी गॉड मदर तो नहीं है जो उसके लिए ड्रेस प्रिपेयर करे। इसलिए जिजेल मदद के लिए मॉर्गन के पास जाती है, जो अपने फादर का क्रेडिट कार्ड लेके जिजेल को शॉपिंग पे ले जाती है। दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं, शॉपिंग और फिर पार्लर जाती हैं, जहाँ मॉर्गन जिजेल से कहती है कि उसे जिजेल के साथ शॉपिंग करके बहुत अच्छा लगा है। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो अपनी मदर के साथ शॉपिंग कर रही हो। नरेसा भी रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहाँ एक फाउंटेन की मदद से वो देखती है कि जिजेल और एडवर्ड कहाँ हैं और उनके पीछे निकल जाती है। जिजेल तैयार होकर एडवर्ड के साथ बॉल पे चली जाती है। रॉबर्ट उसे वहाँ देख के बहुत सरप्राइज तो होता है, मगर खुश भी बहुत होता है। नैन्सी एडवर्ड से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। सॉन्ग स्टार्ट होता है। नैन्सी एडवर्ड के साथ और जिजेल रॉबर्ट के साथ डांस करती है। जिजेल और रॉबर्ट एक बहुत रोमांटिक डांस करते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। जिजेल की आंखों में जो प्यार एडवर्ड के लिए नजर आना चाहिए वो रॉबर्ट के लिए देखने को मिलता है। तभी एडवर्ड आगे बढ़ के जिजेल को लिए जा रहा होता है। जिजेल रॉबर्ट और नैन्सी को किस करते देखती है, जिस पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो ये समझ नहीं पा रही होती कि वो ऐसा क्यों फील कर रही है। एडवर्ड जिजेल का रैप लेने गया होता है। जिजेल को अकेला देख के नरेसा वापस ओल्ड लेडी बने उसके पास आ जाती है, जो उसके इमोशंस का फायदा उठा के उसे पॉइजन्ड एप्पल दे के कहती है कि इसे खाने से वो इस वर्ल्ड की सब मेमोरीज भूल जाएगी। जिजेल जो कि एक न्यू स्टार्ट के लिए ऐसा ही कुछ करना चाहती है, नरेसा की बातों में आ जाती है और एप्पल की बाइट लेके बेहोश हो जाती है। नरेसा उसे लेके वहाँ से जा ही रही होती है कि एडवर्ड आ जाता है, जो जिजेल को लेके एक सोफे पे लिटाता है। रॉबर्ट भी उसे बेहोश देख के उसके लिए परेशान होता वहाँ आ जाता है। नरेसा हर चीज को नॉर्मल शो करते हुए एडवर्ड को काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है। तभी नथानियल वहाँ पहुँच के सब पे नरेसा की रियलिटी रिवील कर देता है, जिस पर एडवर्ड नरेसा पे बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे क्वीन की पोजीशन से हटा देता है। नरेसा बताती है कि अगर 12 बज गए तो वो जो भी कर लें जिजेल को नहीं बचा पाएंगे। तभी उन्हें एहसास होता है कि जिजेल को बस एक ट्रू लव किस ही बचा सकता है। एडवर्ड फौरन आगे बढ़ के जिजेल को किस करने लगता है। तभी नरेसा मैजिक करके उसे रोकने लगती है, मगर इस बार नथानियल उसका साथ देने की बजाय उसे रोक देता है। एडवर्ड की किस के बावजूद भी जिजेल होश में नहीं आती है। 12 बजने वाले होते हैं। तभी एडवर्ड को ख्याल आता है कि जिजेल इस वर्ल्ड में क्यों रुकना चाहती थी, क्योंकि वो एडवर्ड को नहीं बल्कि रॉबर्ट को प्यार करती है। एडवर्ड रॉबर्ट को जिजेल को किस करने को कहता है और नैन्सी भी समझ चुकी होती है कि रॉबर्ट उसे नहीं बल्कि जिजेल को पसंद करता है, इसलिए वो भी उससे यही करने को कहती है। रॉबर्ट आगे बढ़ के जिजेल को किस करता है। 12 बज जाते हैं, मगर जिजेल होश में नहीं आती है। सब मायूस हो जाते हैं, मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रू लव किस करे और हीरोइन होश में ना आए। अचानक जिजेल होश में आ जाती है। बेचारे क्या खुशी मनाते इस बात की भी। नरेसा बहुत ही कोई इविल होती है, ये जानकर भी कि जिजेल एडवर्ड का ट्रू लव नहीं है, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अचानक वो एक ड्रैगन में चेंज हो जाती है और जिजेल पे अटैक करने लगती है, मगर जिजेल का ट्रू लव और मूवी का हीरो अपनी हीरोइन को कैसे कुछ होने दे सकता है। वो जिजेल के आगे आ जाता है, जिस पर नरेसा उससे पकड़ लेती है। अब रॉबर्ट कोई प्रिंस तो है नहीं कि मॉन्स्टर से फाइट करके हीरोइक एंड दे। नरेसा उसे पकड़ के बिल्डिंग के टॉप पर जाने लग जाती है। अब हीरो नहीं तो हीरोइन ही सही। जिजेल अपने शूज उतार के एडवर्ड की स्वॉर्ड पकड़ के अपने हीरो को बचाने जाती है। जिजेल स्वॉर्ड से नरेसा की टेल पे अटैक करती है। नरेसा उससे दूर जाने के चक्कर में बिल्कुल टॉप पे जा पहुंचती है, जहां पिलर टूटने की वजह से वो नीचे गिरती है। रॉबर्ट गिरने वाला होता है तो जिजेल स्वॉर्ड फेंक के उसे पिलर से स्टिक कर देती है। नरेसा नीचे गिर के मर जाती है। रॉबर्ट गिरने लगता है तो जिजेल उसे बचाने के लिए छलांग लगा देती है और वो दोनों बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पे आके रुक जाते हैं, जिसके बाद एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं।
हैं। नैन्सी डिसहार्ट हुई जिजेल का शू देख रही होती है। एडवर्ड वहाँ आकर उसे वो शू पहनाते हुए प्रपोज करता है और अपने वर्ल्ड में ले जाके उससे शादी कर लेता है। रॉबर्ट और जिजेल इसी वर्ल्ड में रह के शादी कर लेते हैं। जिजेल एक बुटीक खोल लेती है, जिसके बाद रॉबर्ट और मॉर्गन के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर वाला ड्रीम शेयर करती है। यही मूवी एंड हो जाती है।